Okay, so hi guys, this is a model of how to play like a T1 team and अब उस मॉडल का हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एलीट लेवल रोटेशंस। तो जब आप T1 के लेवल पे खेलते हो तो रोटेशंस aren't just movement, समझ रहे हो, दे आर माइंड गेम्स प्लेड विद इन द टीम्स ऑफ द लॉबी। क्योंकि हर टीम को हर टीम की ड्रॉप के बारे में पता है, उनके रोटेशन के बारे में पता है, उनकी प्रायोरिटी स्प्लिट्स, उनकी प्रायोरिटी होल्स, हर चीज के बारे में नॉलेज रहती ही रहती है हर टीम को। बट ये नॉलेज को रखते हुए भी वो टीम कैसे गेम को निकाल रही है, दैट्स द फैक्टर। तो हर टीम का रोटेशन कुछ बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज कि उनका एजिल जोन प्रेडिक्ट क्या कर रहा है, कि उनकी लॉबी अवेयरनेस क्या है, उनकी टाइमिंग्स क्या है, या फिर उन पे जो जो इन्फो है उसमें क्या है, या फिर कुछ लोग इंट्यूशंस को लेके भी चलते हैं कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे दो ही बंदे, मेरे को लग रहा है यहाँ चार ही बंदे। बस, दस नथिंग मच टू सी है। उसके बाद हाँ, जोन टाइमिंग्स, हर टीम का अपना अपना प्रायोरिटी टाइमिंग होता है। कुछ टीम बहुत लेट खेलती है, कुछ टीम बहुत जल्दी खेलती है। तो रोटेशंस को चार चीजों में मैंने यहाँ पे क्लासिफाई करा है, तो देखते हैं। पहला है कि अर्ली रोटेशन, दूसरा डिलेड रोटेशन, तीसरा डेड साइड रोटेशन, चौथा है रिवर्स रोटेशन। तो डेड साइड रोटेशन मैंने पहले भी या पिछले वीडियो में भी बताया था। एंड डिलेड रोटेशन की, जब ब्लू जोन आ रहा है तब तक आप रोटेट ना करो, जब ब्लू जोन आए तो तुरंत फिर रोटेट कर जाओ। और अर्ली रोटेशन की, जैसे ही जोन कटा पहले ही देखा चले गए। और रिवर्स रोटेशन ये है कि मान लो आप एक जगह से रोटेट करके दूसरी जगह पे आए हो, और फिर जोन जहां से आप पहले आए थे वहां कट गया, तो उसी रूट में वापस पीछे जाना, मतलब वही लूप करना, वो चीज। तो मेरा तो ये सजेशन है कि हर टीम को सारे रोटेशंस करके देखना चाहिए, एंड जो चीज उनको सूटेबल है वही फॉलो करें। कुछ टीम के लिए जो गन पावर पे जाता है वो लेट खेलते हैं। जिन लोग का जोन प्रोडिक्शन या फिर उनकी इंट्यूशन साइजन का अच्छा है तो वो अर्ली खेलते हैं। वैसे इट वाइस वर्सा जैसा भी हो, बट हर टीम को हर चीज में प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि सिचुएशन जैसे भी है दे आर रेडी फॉर इट। रोटेशन प्लानिंग ड्रिल्स फॉर 10 मैचेस ट्रैक, या अगेन नॉट नेसेसरी बट सजेस्टेड, कि जोन रिवील होने तक आपको कितना देर लग रहा है कि मूव करने में, या फिर आपकी जो फाइनल प्लेसमेंट, ये सब नोट करो। अगेन सेइंग दिस अगेन, रिव्यूइंग योर गेम विल गिव यू 10x मोर एक्सपीरियंस, या या फिर ग्रोथ, या फिर सिर्फ खेलते रहने से आपको कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप 10 गेम खेलोगे, उसकी जगह आपने 2 गेम खेला, उसको रिव्यू करा, जो 10 गेम में आपको जो एक्सपीरियंस मिल रही है वो 2 गेम में मिल जाएगी। एंड उसके आगे के 2 गेम में आप इतना अच्छा खेलोगे कि 20 गेम में जो आपको मिलेगा ना वो भी नहीं मिलने वाला, वो चीज। उसके बाद प्रायोरिटी होल्ड थियरी, बेसिक चीज है, बस मैंने एक टर्म दे दिया प्रायोरिटी होल्ड थियरी, कि हर टीम का एक प्रायोरिटी होल्ड होता है, कि हाई रिस्क पे खेलना, लो रिस्क पे खेलना, कि ये घर है। यासनाया वाली टीम जब भी सेंटर जोन करते हैं सबसे पहले मूव करते हैं, या तो लिक्विड पकड़ते हैं या फिर जंप हाउस पकड़ते हैं। वैसे ही मिलिट्री बेस वाली टीम सीधा के आईएनडी पकड़ती है, पोचिंकी की टीम सीधा पोचिंकी हिल पे जाती है। वाइस वर्सा स्कूल की टीम सीधा आके या तो स्कूल में ही बैठते हैं या फिर ऊपर आके पोटेटो पकड़ते हैं। वाइस वर्सा जैसे भी है, जो चीज उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है वो चीज। प्रायोरिटी होल्ड, हर टीम का हर ड्रॉप से अलग अलग प्रायोरिटी होल्ड होता है। ट्रेड्स, या सी, एलिवेशन, कवर, एस्केप, विजिबिलिटी, क्रैश रेशन। क्रैश का मतलब फिर से बता दूं, स्लैम, चार बंदों का स्लैम मतलब क्रैश। यस। ओके, सो pro teams rotate not to the middle but to the most powerful zone position available. Exactly. um, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या यस, यही एग्जांपल है। तो ये पीएमजीसी लीग स्टेज का गेम है, तो इसमें अल्फा 7 का चिकन था। बट इसमें एमएसजे का जो मूवमेंट है वो बहुत लोग को शॉक करा था, मतलब जितने भी एनालिस्ट वगैरह थे, मैंने थोड़े बहुत रिव्यूज देखे थे। इस पे अगर आप देखोगे एमएसजे के 2 बंदे जंप हाउस में और 2 बंदे मैंशन के स्क्वाड हाउस में, ठीक है। अब इनका ये बहुत ही गंदा स्प्लिट है, क्योंकि अब कैसे बताऊं। ओके, ये स्प्लिट अभी ऐसा है कि ये 2 बंदे अंदर आएंगे तो भी स्प्रे डाउन होगा, ये 2 बंदे बाहर जाएंगे तो भी स्प्रे डाउन होंगे।
राइट, एंड सेंटर जोन का मेटा है अभी, जो न्यू मेटा अभी बीजेएस में चल रहा है वही मेटा उनका पिछले साल आ गया था पीएमबीसी। उस मेटा में खेल रहे हैं, सेंट्रल शिफ्ट है अगला। तो अब हर टीम का दिमाग में क्या होगा, सेंट्रल शिफ्ट है मतलब हमें अंदर जाना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पे क्या होता है एमएसजी का देखना। ये लोग अभी सेंटर में बैठे हुए हैं, राइट। वो लोग चेक करते हैं, जैसे ही वहाँ एक स्लैम का वेट करते हैं या फिर एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं, देखा जैसे ही यहाँ पे भी स्लैम आया, ये टाइम देखते हैं वो लोग, गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के सीधा बाहर। अगर नेक्स्ट जोन अगर मैं दिखा पाऊँ तो आपको पता लग जाएगा, एक सेकंड। ये देखो, यहाँ पे भी एक और स्लैम आया ना, ये देखो। उन्होंने परफेक्ट टाइम का वेट करा, परफेक्ट टाइम मिलते ही दे रोटेटेड बैक टू एज। एज वाले बंदे सेंटर में नहीं आए, सेंटर वाले बंदे एज गए हैं। समझ रहे हो? ये चीज मतलब जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेंटर का मेटा है, तुम्हें सेंटर का जगह बहुत ज्यादा फायदे में रखेगा, बट फिर भी तुम सेंटर छोड़ के एज पे जा रहे हो। दिस इज प्रायोरिटी होल टॉकिंग अबाउट। वहां से एमएसजे का 16 किल उन्होंने कुछ निकाले थे, #2 के लिए। अल्फा 7 ने बहुत अच्छा मारा था, बट ये देखो, आपको उसको एंड तक ले जाऊं तो आपको वो दिख जाएगा। फिर ये लोग जंप हाउस से राइट रोटेट करे, इन्होंने पूरा क्लियर किया हर जगह। सी, इनके 10 किल ऑलरेडी निकल चुके हैं यहाँ से। राइट में जितने भी ओपन में थी, सारे किल्स उठाए, स्प्लिट में गए, आगे जाके फ्रैगर्स ने फ्रैग लिया। मतलब ये गेम मास्टरपीस लगा था मेरे को, ये एमएसजी का जो मूव था, सेंटर से एज पे जाके फिर वहां से पूरा एज क्लियर किया, एज क्लियर करके फिर वो लोग आए अंदर जोन के। वाज रियली मैग्निफिसेंट मैन। सी, ये लोग एज क्लियर कर रहे हैं, सेंटर से कोई भी इनको तंग नहीं कर रहा बाहर। इट वाज रियली ग्रेट। इतने सारे पॉइंट्स इन्होंने एक्यूमुलेट करा था फर्स्ट वाली टीम से। बहुत कम मार्जिन में ये लोग सेकंड में थे जब टोटल पॉइंट्स बना था। फिर इनका एक एज इतना क्लियर हो गया था कि पूरा हाफ जोन इनका कंट्रोल में था एमएसजे का। सी, फुल जोन कंट्रोल, कोई भी कहीं से भी निकले किल्स इन्हीं के पास आएंगे। इट वाज रियली समथिंग। ओके नेक्स्ट, एग्जांपल प्रायोरिटी होल्स, यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एरांगल में पोटैटो रेज हो गया, एवरेस्ट हो गया, पुचिंग की हिल हो गया, मिरामार में भी ग्रेवियर का वेयर हाउस ऊपर होता है मिनास और सैन मार्टिन की गराज के बीच में वो। पिकाडो हिल, सैन मार्टिन हिल, क्रिएटिव हिल्स का हिल। क्रिएटिव हिल्स का हिल जैसे सोल के लिए बहुत फेवरेट है। सोल हमेशा लाखों लूट के तुरंत आके यहाँ पे चढ़ जाती है ऊपर। पिकाडो हिल पे वो लिखिता या फिर एचएच हो गई। हम्म, सैन मार्टिन में टीएस आके बैठ जाती है जैसे। तो स्प्लिट सिस्टम्स, तो जब प्लेयर्स पे एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गैदर हो जाता है, राइट, तो टीम्स क्या करते हैं, उनको मैक्सिमम एडवांटेज में रखने के लिए स्प्लिट गेम खेलती है। नॉट ए न्यू थिंग, कॉमन नॉलेज है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और फिर गन पावर तीनों ही चाहिए होता है। तो स्प्लिट खेलने के लिए भी लाइक 3-4 फॉर्मेशंस है जो टीम रखती है कुछ। बहुत बेसिक फॉर्मेशन तो वही है, 1-3 स्प्लिट रखती है। आईजीएल बहुत अलग रहता है और 3 बंदों को एक कॉम्पाउंड में या फिर एक रिच पे ऐसे रख के खिलाता है। और जो टीम पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो खेल लेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंटली, मार सकते हैं अगर स्लैम भी आए, या फिर रोक सकते हैं उनको, थोड़ा स्टॉल करा सकते हैं, तो वो 2-2 स्प्लिट खेलती है। उनका एक जो प्रायोरिटी कंपाउंड है वहां पे 2 बंदे, और फिर 2 बंदे जो अलग जगह किल देख रहे हो ऊपर, वैसे। फिर आता है 1-1-1 स्प्लिट। ठीक है, 1-1-1 जो स्प्लिट है ना, मतलब सब बंदे अलग, ये आपको मैक्सिमम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही देता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप पे कोई शॉट्स नहीं ले रहा ना, आप सबको देख पा रहे हो। 1-1-1 स्प्लिट में आपको मैक्सिमम किल्स मिलेगा, इस स्प्लिट में आपको मैक्सिमम जोन पोजीशन मिलेगा,
इस स्प्लिट में आपको मैक्सिमम इन्फो भी मिलेगा, समझ रहे हो? बट एक चीज है कि चार बंदे जो अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं ना, चारों उनके ऑपोजिट एंगल पे डिपेंडेंट है कि वो बंदा कुछ हग ना दे। अगर उसने हग दिया तो हम तीनों मर जाएंगे। मतलब वन प्लेयर फॉल्स तो होल टीम फॉल्स विद इन सेकेंड्स। इस स्प्लिट का ये चीज है। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल एक बताता हूँ। अभी बीजीआईएस में ही हुआ था, राइडर ई स्पोर्ट्स का। ये देखो, राइडर ई स्पोर्ट्स का इस पे चिकन था। फेम ने बहुत बढ़िया गेम दिखाई उसकी। इनका 1-1-1 स्प्लिट इतना प्यारा था ना। ये देखो, सब बंदे अलग अपने अपने एज पे हैं और इन चारों का स्प्लिट सेंटर में देखो इतना प्यारा है। यहाँ पे अभी एग्जिस्ट पे पुल आया। अब इस पे इतना गेम सेंस है। ठीक है, एग्जिस्ट शायद आईजीएलएन का। इन पे इतना ज्यादा गेम सेंस है कि उस बंदे ने ना इसको चढ़ने दिया। ठीक है, जायरो और फेम दोनों इसको एडीएस दे रहे हैं कि ये वाले बंदे ऊपर ना चढ़े। और ये बंदा नॉक नहीं ले रहा, नीचे वाले बंदे कॉन्स्टेंटली नीड कर रहे होते हैं उस पे। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो। क्योंकि उन पे और कोई जोन एंट्री नहीं है, उनको जबरदस्ती फाइट या लेना ही पड़ेगा। एग्जिस्ट आया पीछे, उनको चढ़ने नहीं दिया उसने। अब उसने देखा वो वहां से चढ़ नहीं पाएगा, अब मैं दूसरे एंगल देखता हूँ। बहुत प्यारा लगता है मुझे 1-1-1 स्प्लिट। बट प्लेयर्स रिक्वायर मैक्सिमम डिसिप्लिन। नो ओवर पीक मैं नॉक निकाल दूंगा करके कोई ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन एक ओवर पीक में तुम्हारी पूरी टीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पोजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पूरा पूरा। सेंटर शिफ्ट का मेटा है, सेंटर शिफ्ट आता है, एग्जिस्ट से जोन कटा, एग्जिस्ट यहाँ पे आ जाता है इन पे। फिर ये लोग भी आते हैं, फिर ये लोग भी आते हैं। ये कोई किसी को चढ़ने ही नहीं देता। या सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नीचे से आतंकी का हार्ड एडीएस है। फिर भी फ्रैगर ने वो नहीं किया, पीक नहीं किया, क्योंकि इसमें पीक गेम है ही नहीं। तुम्हें किल मिल रहा है, लो। बट अपना पोजी कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी भी हालत में, क्योंकि एक नॉक पे तुम्हारा पूरा टीम बिखर जाएगा। क्योंकि उसको रेव देने के लिए दूसरे बंदे को एंगल छोड़ के आना पड़ेगा, और उसके चक्कर में वहां से कोई और टीम उसी वक्त चढ़ेगी। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट, राइडर वालों का, क्योंकि यहाँ पे नीचे वशिष्ठा स्पोर्ट्स आई। तो टीम जेली ने जो नॉक निकाला तो वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं तो जैसे कॉम्प्रोमाइज था जो फ्रैगर का नॉक, तुरंत चढ़ती है टीम वहां से ऊपर। ये देखो, हर जगह अपनी अपनी फाइट होती है, राइडर अपनी किल उठा रही है हर जगह से बस। बट हाँ, प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी थी राइडर वालों पे। दिस इज समथिंग वेरी एक्सेप्शनल कि एक सेमी टी1 टीम आके इतनी कॉन्फिडेंस के साथ गेम खेल के गई है। क्योंकि ये ऐसा गेम एक्सपेक्ट करते हैं हम टीम सोल, गॉड लाइक या फिर जीडीआर वगैरह से। बट इतने कंपोज्ड गेम बिना ओवर पीक के, इट वाज रियली समथिंग। जैसे अभी मैंने एमएसजी का जैसे बताया था, एमएसजे सॉरी एमएसजे का बताया था, वैसे ही राइडर का भी दिस गेम वाज रियली समथिंग। सी, जैसे सिचुएशन आया 1-1-1 स्प्लिट से, अब इन्होंने 2-2 की स्प्लिट ले ली। यहाँ पे बंदे, दो बंदे यहाँ की टीम्स को देख रहे हैं और दो बंदे वहां की टीम्स को देख रहे हैं। वही है, बेसिक। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे हो तो तुम गेम को बहुत एक्सेप्शनल खेल सकते हो। क्योंकि अभी की जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, उन पे बचपन से अच्छी डिवाइसेस हैं, अच्छी नेट है, घर पे सपोर्ट है। बट द थिंग इज दे लैक दैट डिसिप्लिन। क्योंकि असॉल्टर्स का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो लोग फाइनल्स तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इन गेम डिसिप्लिन नहीं है। किल लेने के चक्कर में मर जाना, ठीक है, कॉल्स को थोड़े बहुत इग्नोर कर जाना, बिना गेम सेंस के साथ खेलना। मतलब जो चीज अभी मैं करूंगा T3 T2 मॉड्यूल में, बहुत बेसिक चीज है जो हर प्लेयर को फॉलो करना होता है। बिना वो बेसिक क्लियर करे तुम सीधा T1 में आके ऐसे नहीं हो सकते। ऑब्वियसली तुम स्क्रिम्स में बहुत बढ़िया खेलोगे, टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेलोगे, बट
व्हेन इट रियली मैटर्स तुम हक दोगे. But yeah, one man's opinion, not criticizing a particular anything. Okay, so now next, rotation kill zones. तो रोटेशन किल जोन्स ऐसा है कि मान लो तुम मिल्टा से रोटेट कर रहे हो. कहाँ गया मैप? या हम लेट्स से कि सेकेंड जोन ऐसे कुछ बना है, राइट? और तुमने ड्रॉप यहाँ पे मिल्टा में लिया है. तो अब क्या होगा? रोटेशन किल जोन्स का मतलब ये है कि तुम्हारे आसपास ड्रॉप से जो भी तुम्हें रोटेशन मिलेगा, राइट, तुम उसको काटो और वो फ्री किल्स लो. अभी अगर तुम मिल्टा उतर रहे हो, ठीक है, नोवो टीम जाएगी, नोवो वाले आएंगे, ब्रिज ब्लॉक कर सकते हो, फ्री किल. ठीक है, मिल्टा पावर वाले आएंगे शेल्टर में ये स्प्लिट लेके, फ्री किल. समझ रहे हो? फ्री किल को आइडेंटिफाई करके वो पिक करना और उसको, मतलब एक स्ट्रैटेजी उसके लिए बिल्ड करके उनका जोन ब्लॉक करना है, फिर उनका रोटेशन ब्लॉक करना. दैट इज रोटेशन किल जोन्स. तुम आइडेंटिफाई करो, दिस इज अ रोटेशन किल जोन, दिस इज अ रोटेशन किल जोन फॉर मिल्टा या फिर फार्म के लिए. ठीक है. वैसे ही जॉर्जो के लिए, जार्की से शेवर्नी से अगर ये जोन कट रहा है, जॉर्जो वालों के लिए क्या रोटेशन किल जोन है? ये एक रोटेशन किल जोन है, ये वाली जगह. मतलब ऐसी जगह जहां पे तुम रोटेशंस काट के किल्स ले पाओ विदाउट कैजुअलिटी. समझ रहे हो? दोज आर रोटेशन किल जोन्स. ये तुम्हारे आईजीएल को बहुत ज्यादा इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि इस जगह पे जाके मैं इस वालों को रोटेशन काट सकता हूँ. समझ रहे हो? जैसे अभी अगर शेवर्नी वाले आए या स्नेहा वाले आए, मतलब जो भी ऊपर आइलैंड के बंदे जितने भी आएंगे वो सब क्यू से मोस्टली एंट्री लेंगे, ऐसे या फिर ऐसे. समझ रहे हो? तो ये एक रोटेशन किल्स यहाँ पे मैक्सिमम किल्स मिलेंगे क्योंकि मैक्सिमम टीम का यहाँ पे क्लस्टर बनेगा और ये छोटी सी जगह में तुम्हें बस घूम फिर के किल्स उठाने हैं, तुम्हें बस स्प्रेस अच्छे से डालने हैं वहां पे, और कोई काम नहीं है क्योंकि तुम पे कोई शॉट्स लेने ही नहीं वाला जब इतना क्लस्टर बनेगा तो. सो या those are rotation kill zone. Possible fight areas between teams who have dropped near to each other. Contested compounds or instant third party. Previous checkpoints or instant retrieval. Blind spot for your train identify red areas. This is what I'm talking about. Tools to improve rotations. Suggestions हैं, but हाँ. Scout POV callouts. POV review of tier 1 teams. Tier 1 teams के rotations, मतलब जो तुम्हें ड्रॉप चाहिए उस ड्रॉप से तुम टीम्स को ढूंढो कि मेरे ड्रॉप से कौन सी टीम खेलती है और उनके रोटेशंस देखो लाइव मैचेस में वो कैसे कर रहे हैं, ऑफिशियल मैचेस में वो कैसे कर रहे हैं, वहां से क्या वो चिकन निकाल पा रहे हैं, नहीं तो वो क्या गलतियां कर रहे हैं जो मैं ना करूं. दोस थिंग्स. और उसके बाद डेथ साइड प्रोडिक्शन शीट. डेथ साइड मैंने बता रखा है. वॉइस कॉम सिंक विद ड्राइवर प्लस आईचल. नेवर. ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं. या नेवर रोटेट लेट एंड साइलेंटली. यू विल गेट एम्बुश 9 out of 10 टाइम्स. देखो, इसके दो मतलब हैं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने लेट एंड साइलेंटली बोला था, बट दैट इज फॉर डेड साइड रोटेशन एंड दैट वाज फॉर कि आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो जगह खाली होगा. तुम लेट जाओगे, आरएनटीएक्स का मैंने बताया था, तुम लेट जा रहे हो बट तुम्हें पता है वो जगह खाली होगी इसलिए तुम लेट जा रहे हो और साइलेंटली तुम जाके अपनी गेम कैपिटलाइज कर रहे हो वहां पे. तुम लेट और साइलेंटली कहीं भी घुस नहीं सकते, सीधा सीधा मरोगे फिर. समझ रहे हो? ये चीज याद रखना हमेशा. चैप्टर के गोल्स. Yeah, so node 2-3 rotation plans per map, have a zone entry checklist, use priority hold logic over center circle obsession. Yeah, this is what I'm talking about. Rotate like a unit with communication and acknowledgement, not like four solo players. Obviously, टीम जब रोटेट कर रही है तो एक दूसरे को जो भी डाउट है कुछ भी हो रहा है ये सब कम्युनिकेट करना चाहिए. क्योंकि जो प्लेयर्स ऐसे बोलते हैं ना, भाई मुझे लगा था, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने सुना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीजें T3 प्लेयर्स करते हैं. अगर तुम्हें T1 के लेवल पे खेलना है ये सारी चीजें तुम्हें अवॉइड करनी होगी. बिल्ड स्प्लिट स्ट्रेटजीज विद रिकवरी प्लान. या
तुम्हारी जो भी ड्रॉप है, तुम्हारी जो भी रोटेशन है, आईजीएल और कोच को बैठ के, आईजीएल और टीम को बैठ के उनके खुद के स्प्लिट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, सॉरी, उनकी खुद की स्प्लिट स्ट्रेटेजीज, या फिर उनकी खुद की स्ट्रेटेजीज, टू बी ऑनेस्ट, उनको जैसे चाहिए वो सारी चीजें, क्योंकि बिना उन चीजों के ना तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे चीजों को, और बिना उन चीजों के टीममेट्स को भी पता नहीं चलेगा। जब तुम स्ट्रेटेजी खुद से बनाते हो ना, तो टीममेट्स का जब सजेशन आता है, तो जब तुम चीजें वो करने जाओगे, तो उनको पता होगा पहले से कि हमने ये चीज बात करी थी। लेकिन अगर वही चीज तुम समझाने के लिए बैठोगे ना, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीजों में। या बात। ओके, तो इतना ही है चैप्टर में। इट वाज नाइस। तो यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे ऐसे ही चैप्टर के वीडियोस अगर मिस ना करना है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय। थैंक यू।